बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मसाने की कमज़ोरी के बारे में और इसके लिए इंतहाई मुजर्रब नुस्खा बताऊँगा। सिर्फ़ 3 चीज़ों का नुस्खा है। शुगर के मरीज़ों के लिए इस नुस्खे में क्या तब्दीली करनी है, इस बारे में मैं मुकम्मल तफसील से बात करूँगा। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आजकल बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि शुगर की वजह से या मसाने की कमज़ोरी की वजह से पेशाब बार बार आता है लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। कपड़े ख़राब हो जाते हैं, पेशाब के बाद कतरे क्यों होता है, खाने में क्या एहतियात करनी चाहिए, क्या परहेज़ करनी चाहिए। नाज़रीन, सबसे पहले हम जानते हैं कि पेशाब के बार बार आने और कंट्रोल ना होने किस वजह से होता है। तो नाज़रीन, बहुत से लोगों को शुगर की वजह से पेशाब बार बार आता है और इसके अलावा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने की वजह से भी बहुत से लोगों को बार बार पेशाब आता है। बाद लोगों को गुर्दे में इन्फेक्शन की वजह से भी पेशाब ज़्यादा आता है। तो नाज़रीन, बाद लोगों को पेशाब आने के बाद वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। बाद औक़ात अगर बंदा किसी महफ़िल में हो या बाज़ार में हो तो उसे पेशाब आ जाए तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इनके मसाने में इतना कंट्रोल नहीं होता कि वो पेशाब को कुछ देर के लिए कंट्रोल कर सकें। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए जो इस बीमारी का सबब बनती हैं। तो नाज़रीन, आजकल बहुत से लोग फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे गुर्दे और मसाने को नुकसान देता है, और उसके अलावा बादी अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल और चावलों का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मसाना कमज़ोर होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इसके अलावा क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। सबसे पहले बहुत से लोग नादानी में बिला वजह पेशाब को कंट्रोल करते हैं जो वक़्त के साथ साथ मसाने की कमज़ोरी का बायस बनते हैं, जिस वजह से बाद में इन्हें इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी वजह कब्ज़ है, क्योंकि कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ कहा जाता है, क्योंकि हर बीमारी की कहीं ना कहीं से कब्ज़ ही वजह बनती है। इसलिए बेहतर है हफ्ते में एक बार पेट को साफ़ करते रहें और कब्ज़ पैदा ना होने दें। कब्ज़ के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसके देख सकते हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। नुस्खे की तरफ आते हैं। नुस्खे में आपने सबसे पहले लेना है तिल सफ़ेद। ये आपको किसी भी अच्छे दवाखाना पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पर आपने लेने हैं काले चने छिलके वाले। ये भी आपने ड्राई फ्रूट या पंसार की दुकान से ले लेने हैं। बाद लोग चने को के छिलके उतार कर फेंक देते हैं, तो इन्हें बताता चलूँ कि चने में सबसे ज़्यादा ताकत छिलके में होती है। तीसरे नंबर पर आपने लेना है गुड़। अच्छा खाने वाला गुड़ ले लें। इन तीनों चीज़ों को हम वज़न ले लें। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो इस नुस्खे में गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ तिल और काले चने ले लें। चीज़ों को बारीक कूट कर रख लें। 1 चम्मच खाने वाला सुबह नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद नीम गर्म पानी के हमरा या खाली चबा कर खा लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अफाका नज़र आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।